नमस्कार, कर्मा हीलिंग रेकी इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा, रेकी हीलर, डाउजर, एंजल कार्ड रीडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं अक्सर आपके लिए अलग अलग विश फुलफिलमेंट की टेक्निक्स लेके आती हूँ। आज फिर मैं एक और टेक्निक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपके लिए एक और टेक्निक लेके आई हूँ जिसमें आपके किचन से ही एक हर्ब यूज़ किया है मैंने। दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारी जादुई हर्ब्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो हमारे विश फुलफिलमेंट में काम करती हैं। मैं जो भी टेक्निक्स आपके लिए लेके आती हूँ वो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे द्वारा। मैं जब उन्हें ट्राई करके बिल्कुल श्योर हो जाती हूँ तभी आपके पास लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि उससे क्या फ़ायदा है। मैंने ये टेक्निक अपनी लाइफ में कई बार यूज़ करी और हर बार मेरा काम हुआ है। 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है और मेरा हर काम, जो किसी को ऐसा लगता होगा कि इम्पॉसिबल है, मेरा वो काम भी इससे हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी, हम कोई भी टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपना वो काम रखते हैं जो हमें यकीन होता है कि नहीं होगा, या जिस पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता, जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है। तो जिसमें हम डाउट देते हैं वो काम डिले हो जाता है और फिर हमें लगता है कि ये काम नहीं हो रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करें तो पहले छोटी विश जो नियर अबाउट में होने वाली हो, आपको लगता है कि मतलब साल 1.5 साल के स्पैन में होने वाली है, लेकिन आपको चाहिए कि वो जल्दी हो जाए, तो आप उस विश को करें ताकि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। हमेशा छोटे छोटे विशेस को पहले आप इम्प्लीमेंट करें, ना कि वो विश जिसको आपका सबकॉन्शियस माइंड में मानने लग गया है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने उसे ये समझा दिया कि ये नहीं हो सकता। पर यकीन मानिए, आप जो जो सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। जो भी दुनिया की जिस भी चीज़ को आप सोच सकते हैं, आप अपने लिए जो भी सोच सकते हैं, याद रखिए अपने लिए जो भी सोच सकते हैं कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए, या आपको लगता है कि मैं आज फलानी जगह जाऊं, तो वो सब कुछ संभव है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ देता है, बस आपके मांगने की ज़रूरत है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जिनी है जिसको आप जैसे ही बुलाएंगे वो आकर के आपसे सिर्फ ये कहेगा, क्या हुक्म मेरे आका, योर विश माय कमांड। तो याद रखिए, आप कुछ भी विश करें और यूनिवर्स वो आपको देता है, बशर्ते उस विश से किसी का नुकसान नहीं करें। क्योंकि आप किसी के नुकसान की नीयत से करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको भी नुकसान करेगा। तो सब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको वो टेक्निक बता देती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे तो हम कितनी भी बात कर सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको जल्द से जल्द वो टेक्निक पता चल जाए। तो हम अपने किचन से एक हर्ब लेंगे जिसका नाम है बे लीफ, यानी तेज पत्ता। हम तेज पत्ते को अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? किसी भी विश को पूरा करने के लिए आपका डेडिकेशन ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी विश को अगर फुलफ़िल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 41 डेज़ उसे लगातार करें, और उसके बाद आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, तब भी अगर आप लगातार करें तो ज़्यादा तेज़ी से विश फुलफ़िल होगी ऑफ एंड ऑन करने के बजाय। लेकिन 41 डेज़ तो लगातार करें ही करें, पूरे विश्वास के साथ। और जिस समय आप उस विश को कर रहे हों तो आपका पूरा फोकस उस विश पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पे। मतलब आप दिन का कोई एक ऐसा समय निकाल लीजिए जिस समय में आप अपने साथ हों, आपको कोई शोर शराबा ना हो, आप अपने कमरे में अकेले बैठ के उस विश के साथ पूरा टाइम दे सकें। अब इस विश को कैसे करना है? आपने, जैसा कि मैंने कहा, एक बे लीफ ले लीजिए। उस बे लीफ पे आपको अपनी विश लिखनी है। विश बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि आपको मिल गई। और याद रखिए, विश को लिखने से पहले आपको थैंक यू बोलना ज़रूरी है, यूनिवर्स का थैंक्स करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम थैंक्स बोलते हैं। जैसे हमारे माँ बाप से हम कुछ मांगते हैं और हमारे माँ बाप हमें दे देते हैं तो हम कहते हैं ना, थैंक यू। तो उसी तरीके से आपको बिलीव करना है कि वो आपको मिल गई और आपको पहले से पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। यहाँ मैंने विश पहले से लिख रखी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर का पेन यूज़ ना करें, बिकॉज ब्लैक कलर नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसे आप यूज़ ना करें।
जैसे कि मैंने अपने इस पत्ते पे लिखा हुआ है कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी मेडिटेशन क्लासेस में रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और वो उसका लाभ उठा रहे हैं, वो मेडिटेशन का लाभ उठा रहे हैं। मैंने ये लिखा है। दोस्तों मैं कम से कम 2 बे लीफ लेती हूँ हर बार। 2 बे लीफ इसलिए कि जब मैं 2 बार इस बात को लिखूँगी तो वो मेरे अवचेतन मन में बैठ जाएगी। बे लीफ की आप कितनी भी फिगर ले सकते हैं, कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा रखें फिगर को, ताकि आप जितनी बार लिखें उतनी बार आप रिपीटेडली दोहराएंगे अपनी बात को, और आप जितनी बार दोहराएंगे वो बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और अवचेतन मन एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेगा जो यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी। यूनिवर्स फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और जैसे ही वो आपके यूनिवर्स से मैच कर जाएगी आपकी विशेज़ पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी एक ही लेवल पे काम कर रही है। यूनिवर्स किसी भाषा को नहीं समझता, यूनिवर्स केवल और केवल फ्रिक्वेंसी को समझता है। आप चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें या दोनों मिक्स लैंग्वेज में लिखें, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखें। अब इस बे लीफ का करना क्या है, आपने इस बे लीफ पे लिखा, एक से ज़्यादा जितने पे भी आपने लिखा है उन बे लीव्स को आप जलाएं और अपने घर के बाहर जाएं उसकी राख को लेकर के और उसे फूंक मार के उड़ा दें, जैसे कि आप यूनिवर्स को कोई लेटर भेज रहे हैं, फूंक मार के उड़ा रहे हैं। जलाना इसलिए है ताकि आपकी विश कोई और ना पड़े, ये किसी और के हाथ में ना लगे, और आपने उड़ाई और ये आपके और यूनिवर्स के बीच में रह जाएगी, इस विश्वास के साथ कि यूनिवर्स आपकी बात पूरी करेगा, आपकी बात 100% मानेगा। आप इस रिचुअल को करें और इस रिचुअल का फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में इससे बदलाव लाएंगे और अपनी विशेज़ पूरी करेंगे। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ।